Hello, students. Good morning. Very happy and healthy good morning. This is 8th of September 2020, and we are continuing lesson 4. This is long lesson, so that's why we continue. And in in earlier paragraph, you have read that he felt very suffocated in his aunt's house. He was unfamiliar. He was tortured there, insulted and hated there. And now he is describing how he felt in the house of his aunt, his maternal uncle, and it became very difficult for him to live there. And he was craving for his mother and brother. So, in this way, the cramped atmosphere of neglect in his aunt हाउस ऑप्रेस्ड फटिक जो क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर था, उनके घर का जो तंग वातावरण था, घृणा भरा वातावरण था, नेग्लेक्ट तिरस्कार का वातावरण था। इन आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फटिक, ऑप्रेस मतलब अत्याचार जैसा हो गया फटिक के लिए। सो मच इतना हो जा गया दैट ही फेल्ट कि उसे महसूस हुआ दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था इनटू ओपन कंट्री में, एंड फिल हिज लंग्स, और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था, एंड ब्रीथ फ्रीली, और स्वतंत्रतापूर्वक सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री, लेकिन कोई भी खुला देश नहीं था, जगह नहीं थी टू गो टू, जाने के लिए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कोलकाता, कोलकाता चारों तरफ से घिरा हुआ था, हाउसेज एंड वॉल्स, घर और दीवारों से। He would dream night after night of his village and home. वो हर रात अपने गांव का ही सपना देखता था और घर का। Long to be back there. Long means करा रहा था फिर से वहाँ वापस जाने के लिए। He remembered the glorious meadows. वो याद करता है, ग्लोरियस मीन्स शानदार, मिडोज मीन्स चारागाहों को, ग्रासलैंड, उन शानदार चारागाह को याद करता है। वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पूरे दिन वो पतंग उड़ाया करता था। एंड द ब्रॉड रिवर बैंक, और वो चौड़ी नदी का किनारा। वेयर ही वुड वंडर अबाउट लाइव लॉन्ग डे एंड सिंगिंग एंड साउटिंग फॉर जॉय, जहाँ वो पूरे दिन घूमता रहता था और गाना गाता रहता था और जॉय के लिए चिल्लाता रहता था, आनंद से चिल्लाता रहता था। द नैरो बुक, वो सकरी नदी। वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जाता था, एंड डाइव एंड स्विम, डूब जाता था, तैरता था। एट एनी टाइम, किसी भी समय। ही लाइक्ड, जब उसे पसंद हो। ही थॉट बैंड ऑफ बॉयज़, वो अपने लड़कों के बारे में सोचता था, दोस्तों के बारे में, कंपेनियन, दोस्त। ओवर देम ही वॉज डेस्पॉट, जिनका वो डेस्पॉट था। डेस्पॉट मीन्स डिक्टेटर, जिनका वो डिक्टेटर था। अबव ऑल, और उससे भी ऊपर। मेमोरी ऑफ ट्रेंट मदर, ट्रेंट मीन्स अत्याचारी माँ को भी याद करता था, ऑफ हिज अपनी। एंड हु हैड सच प्रिजुडाइस, जिसके अंदर पहले से ही प्रिजुडाइस था, पूर्वाग्रह था अगेंस्ट हिम, उसके लिए। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, फिर भी उसके बारे में दिन रात सोचता था। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक तरह का वो शारीरिक प्यार चाहता था। दैट ऑफ एनिमल्स, जो जानवर करते हैं। अ लॉन्गिंग टू बी प्रेजेंस ऑफ वन, करा रहा था, लॉन्गिंग मीन्स कराना, प्रेजेंस ऑफ वन, एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के लिए, हु इज़ लव्ड, जो उसे प्यार करता। एंड अनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल मतलब जिसको व्यक्त नहीं कर सकता था, दैट इज़ बियॉन्ड टू बी एक्सप्रेस। विस्टफुल ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, और उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए एक जिद थी, ऐसी भावना थी जिसको वो व्यक्त नहीं कर सकता था। अ साइलेंट क्राई फॉर इनमोस्ट हार्ट ऑफ मदर, एक चुपचाप क्राई, एक शांत कराह चीख उसके मन में अपनी माँ के लिए दिल में थी। लाइक लोइंग ऑफ कॉफ टॉयलेट, जैसे गोधूली में, टॉयलेट गोधूली में बछड़ा अपनी माँ के साथ खेलता है, उसी तरह का प्यार, दिस लव, उस तरह का प्यार वो चाहता था। एंड विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो जानवरों जैसी प्रवृत्ति होती है, जिस तरह से जानवर अपने बच्चे को प्यार करता है, उस तरह का प्यार वो चाहता था। एजिटेटेड, परेशान हो जाता था। शाई, शर्मिला था। नर्वस, घबराता था। लीन, कमज़ोर हो गया। अनकाउथ, रस्टिक, गंवार। अगली, भद्दा हो गया था। एंड नो कुड अंडरस्टैंड इट, कोई उसे समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन
हिज माइंड कंटिन्यूली। लेकिन ये सारी भावनाएं उसके दिमाग को लगातार परेशान किए रहती थी। वो जो टार्चर था उसके दिमाग को हमेशा शिकार बनाए रहता था, लगातार वो शिकार रहता था उस टार्चर का। तो इन दिस वे आपने देखा कि उस घर में वो हमेशा, इन दिस पैराग्राफ द राइटर इज डिस्क्राइबिंग what he felt for his mother, brother, home, and companion while he was living in his maternal house of his uncle. The cramped atmosphere of neglect. ये एटमोसफियर, ये वातावरण क्रैम्प्ड हो गया था, तंग हो गया था, और नेगलेक्ट मीन्स उसे तिरस्कार मिल रहा था यहाँ. He was neglected by his aunt, his family, and this house is very critical. This house is very miserable, full of sorrow and sadness for him. Oppressed, fatigue. और फटीक को यहाँ ऑपरेशन जैसा फील होने लगा. ही वॉज टॉर्चर्ड हियर सो मच, ही वॉज टॉर्चर्ड सो मच दैट ही फेल्ट ही कुड हार्डली ब्रीथ. He felt that he could not breathe easily, and he wanted to go into open country. He wanted to go into open and breathe there freely and openly. वो ओपनली सांस लेना चाहता था, फ्रीली सांस लेना चाहता था. बट देयर वॉज नो वन कंट्री टू गो टू, ओपन कंट्री टू गो टू. लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं थी. देयर वॉज नो ओपन स्पेस वेयर ही हैज़ टू गो एंड ब्रीथ फ्रीली. सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स Kolkata by houses and walls. The writer is describing about Kolkata at that time that it was very congested city, and it was surrounded by walls and houses. There was no open space. Would dream after night and night of his village home, and now he is dreaming about his home, his village, and longed to go back there. And he was craving to go back, to return his home, his village. He remembered glorious meadows. Now he is remembering his village. There was a glorious grassland. There was a gigantic, broad, grand grassland where he used to fly kite day, all day he was flying kite all time. And broad river, there was broad river bank where he visited there, he roamed there, and he was singing, he was shouting, he was very happy, and he was shouting only, he was crying for joy there. Narrow brook, there was a stream, narrow brook, and he go there and swim in the river anytime, any moment when he liked. And he thought that of his companion, his friends, about whom he was leader, he was ringleader of the boys and friends. Above all, he remembered his mother. She was very cruel for him. She was biased against him. That is very naughty. She take always favor of Makhan, and she was biased against him, occupied him day and night, and always she is biased against him. A kind of physical love he wanted from his mother. He wanted love like animals, just as a calf loves his mother. Save like that physical love he wanted from his mother, longing from presence of someone. He was craving for presence of someone who loved him and who is also loved by him. His love, his wish, his longing, his wishes was unexpressible, that is beyond to expression. During his absence of his mother, he was craving for him. Silent cry was in his heart for his mother. He was crying for his mother, but this cry was silent in his heart. And like glowing calf in toilet, just as in the toilet, calf plays with his mother and take enjoy of physical and emotional love. Same like that, he wanted love like animals. This love is our birth instinct, and same like that, he was also wanted to be loved by someone who is his other own. And agitated, he was very much troubled. His nature was shy, he was nervous, he was weak, he was rustic, and he became very ugly. No one could understand his feeling, his wishes, his desire, his longing, his craving. But his mind is always spread. His mind was always victim of that cramped atmosphere, insult, hate of his aunt, his maternal uncle's house was very miserable for him, and its atmosphere is intolerable for him. He could not tolerate torture, and he was very much suffering there. He was craving for his mother, home, village, and he could understand the importance of mother and village and brother, everything. Now that's all for today. This is enough for today. That's all. Bye.